अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाह। हमारे साथ मौजूद हैं उस्मान खिदर मांगड़ साहब। आइए उनसे कुछ सवालात करते हैं। मांगड़ साहब, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के इस धरने के मकसद क्या हैं? सर 3 पॉइंट्स के ऊपर ये धरना हो रहा है। पहले मार्च था, धरने में बदल गया। अल्लाह करे कि यहीं पे मुतालबात मंजूर हो जाए। पाकिस्तान की 22 करोड़ अवाम के मुतालबात हैं, ये हर ज़ई शऊर मुसलमान के मुतालबात हैं। ये 3 मुतालबात हैं और ये मिनिमम है, एक मिनिमम एफ़र्ट है जो कि हम पुट इन कर सकते हैं अपने फ़लस्तीन में मज़लूम बहन भाई। नंबर 1, जो प्राइम मिनिस्टर है इसराइल का, उसको टेररिस्ट डिक्लेयर किया जाए, इंटरनेशनल टेररिस्ट डिक्लेयर किया जाए। और उसका वही सिंपल सलूशन है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान अपनी पार्लियामेंट में एक रेजोल्यूशन टेबल करे और तमाम सियासी जमातें, जो पाकिस्तान की सियासी जमातें हैं, वो उस रेजोल्यूशन को अडॉप्ट करके उसको टेररिस्ट डिक्लेयर करें। दूसरा मुतालबा कि जब मीटिंग्स कर रहे होते हैं तो सामने किसी भी इसराइली प्रोडक्ट का होना हमारे लिए बाइसे शर्म है। देखें, इसराइल को हम ब्रेक कैसे कर सकते हैं, उनको चोट कैसे पहुंचा सकते हैं, वो तो हमें पहुंचा रहे हैं ना। हम उनको कैसे पहुंचा सकते हैं? उनकी प्रोडक्ट्स का बाइकआउट करके, उनको फाइनेंशियली ब्रेक करके। जब वो फाइनेंशियली, इसराइल की इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस है क्यों पूरी दुनिया पे? उसके पास 2 चीज़ें हैं, पैसा और टेक्नोलॉजी। जब आप उसको पैसे में फाइनेंशियली ब्रेक कर देंगे तो उसका ये इन्फ्लुएंस ख़त्म हो जाएगा और पूरी दुनिया में फ़लस्तीन के लिए आवाज़ें उठना शुरू हो जाएंगी। ये है हमारा दूसरा मुतालबा कि गवर्नमेंट की सतह पे इसराइल की प्रोडक्ट्स का बाइकआउट का ऐलान किया जाए। ये हमारा मुतालबा। अगर इनमें से कोई एक मुतालबा भी आपके व्यूअर्स देखेंगे, कोई एक मुतालबा भी गलत हो तो कमेंट करके आपको बता दें कि ये मुतालबा जायज़ नहीं है, या इस मुतालबे से तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की जो पार्टी पोजीशन है या जो पॉलिटिकल पोजीशन है उसमें कोई 1% भी बूस्ट आना है या उसको कोई फ़र्क पड़ता है या उससे कोई हम कोई बेनिफिट गेन कर सकते हैं। तीसरा मुतालबा कि एक वॉर हिट एरिया है फ़लस्तीन में, ख़ास तौर पे गज़ा में फूड सप्लाई और मेडिकल सप्लाई, उसको री-इंस्टेट किया जाए, उसके बॉर्डर्स को ओपन किया जाए और वहाँ पे जो अफेक्टेड हमारे मुस्लिम ब्रदर्स एंड सिस्टर्स हैं उन तक मेडिकल सप्लाई एंड फूड सप्लाई उसको री-इंस्टेट करवाया जाए। अब ये मुतालबा पाकिस्तान की तमाम अवाम का भी है, पाकिस्तानी कौम का भी है, और ये पूरी दुनिया में रिगार्डलेस ऑफ रिलीजियस एफिलिएशन ये मुतालबे के साथ साथ कानूनी हक भी है। आप वॉर के ऊपर जो इंटरनेशनल लॉज बने हुए हैं, आप जनरल असम्बली, यूएन जनरल असम्बली के आप जो चार्टर है उसमें वॉर लॉज को आप देख लें, उसमें भी आपको कहीं पे जो वॉर हिट एरिया है उसमें फूड और मेडिकल सप्लाई को कट ऑफ करने की इजाज़त नहीं है। और अगर कोई उसी नेशनल जो यूनाइटेड नेशन जनरल असम्बली है उसकी मेंबर कंट्री उस चार्टर की ख़िलाफ़ वर्जी करती है, देखिए हम किसी कानून की ख़िलाफ़ वर्जी करेंगे तो हमें क्या होगा? हमें सज़ा दी जाएगी। कानून इसलिए बनता है। तो अगर इसराइल उस कानून की ख़िलाफ़ वर्जी कर रहा है, उन मेडिकल सप्लाइज़ को और उन फूड सप्लाइज़ को कट ऑफ कर रहा है, तो उसकी सज़ा गवर्नमेंट अगर नहीं, जो दुनिया नहीं देती, जो जनरल असम्बली के मेंबर कंट्रीज़ हैं वो वहाँ पे रेजोल्यूशन टेबल नहीं करते, जिसका मतलब है कि दे आर अंडर इन्फ्लुएंस, वो इसराइल से डर रहे हैं या इसराइल से उनके कुछ मफादात वाबस्ता हैं। तो ये एक जो हमारा तीसरा मुतालबा है कि फ़ूड और मेडिकल सप्लाइज़ को रीइंस्टेट किया जाए, और ये हमारे मुतालबे के साथ साथ ये कानून भी है और ये इंसाफ का तकाज़ा भी है। तो ये 3 मुतालबे लेके हम यहाँ पे बैठे हुए हैं। इन 3 मुतालबात को आप अभी पूरा कर दें, हर बंदा यहाँ से कंटेनर से ऐलान सुनेगा और उसका मुंह इस तरफ होगा, जहाँ से वो आया वो अपने घर वापस चला जाएगा। ताजदारे खत्मे नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद, अल जिहाद अल जिहाद लब्बैक लब्बैक, अल जिहाद अल जिहाद लब्बैक लब्बैक। हुकूमती लेवल, रियासती लेवल पे आपके साथ कोई शिद्दत पसंदाना रवैया इख्तियार किया गया है या आपको कहीं पे रोका गया है या आपके साथ कोई मुज़ाकरात करने के लिए आया है अभी तक? देखिए जी, मुज़ाकरात तो हमारी शुरा ने करने हैं और डिफरेंट लेवल्स पे और डिफरेंट चैनल्स के थ्रू मुज़ाकरात तो होते हैं, लेकिन इसके ऊपर तो मुज़ाकरात की गुंजाइश नहीं है ना। इसके ऊपर हमने बताया कि ये 3 मुतालबात हैं, ये डू और डाई है, सिंपल इज़ दैट। यहाँ ये होगा, यहाँ फिर हमें यहाँ मार दें, बात ख़त्म। वहाँ पे बहन भाई मर रहे हैं,
तो यहाँ पे हम मर जाएंगे तो क्या हो जाएगा। तो बहुत सारे दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो समझते थे कि उनके बगैर दुनिया नहीं चल सकती, चल रही है, तो हमारे बगैर भी चल जाएगी, लेकिन कम से कम हमारा इनर सेल्फ तो सेटिस्फाई होगा। और सोशल मीडिया पे एक प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के लोगों ने जलाओ गिराओ शुरू कर दिया है, जो लोग गुजर रहे हैं उनको रास्ता नहीं दिया जा रहा, ख़वातीन को हरासमेंट किया जा रहा है। क्या कोई इस खबर में सदाकत है? यार ये तो सारे ख़वातीन की तरफ देखते भी नहीं हैं, ठीक है। ये सारे ये तो 5 वक्त के नमाजी हैं, ये तो सुबह वज़ू कर लें तो अगली नमाज भी उसी वज़ू में पढ़ लेते हैं। ये तो वैसे बाबा जी ने इनकी ट्रेनिंग की हुई है। इस तरह के लोग हैं ये, ख़वातीन की हरासमेंट, ये तो ख़वातीन के रखवाले हैं यार, ये तो उनकी भी रखवाले करते हैं, वो जो अपने हकूक़ मांग रही होती हैं, ये तो उनके हकूक़ की भी बात करते हैं। तो कोई ना कोई एक्सट्रीमिज़म इन्वॉल्व है, ना कोई एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट्स यहाँ पे हैं। हम आपके सामने खड़े हुए हैं कि मुझे आप यहाँ पे एक गमला भी टूटा दिखा दें, हम तो जब जाएंगे हम जाते हैं इस जगह की सफाई भी कर देंगे। हमारा मुल्क है यार, ये कोई इसमें ऐसी बात नहीं है। यही एक एटीट्यूड है जो इन लोगों को एग्रेसिव करता है कि आप हमें इंसान समझना बंद कर देते हैं। हम अभी कंटेनर पे चढ़ते हैं नहीं है, हम अपना कोई जलसा जुलूस रैली निकालते हैं नहीं है, आप समझते हैं कि कोई पता नहीं कोई और मखलूक आ गई है। भाई ये कोई और मखलूक नहीं है, ये पाकिस्तान के 90% लोग हैं। ये 90% वो लोग हैं जो हुकूमतें बनाने और गिराने की सलाहियत रखते हैं। लेकिन आप एक शफाफ इलेक्शन तो करवा के देख लें। बस आपने घर बैठे फ़ोन उठाया और ये कीबोर्ड वॉरियर्स नहीं हैं, ये ऑन ग्राउंड वॉरियर हैं, ये ऑन ग्राउंड खड़े हुए हैं और अपने लिए नहीं खड़े हुए। क्या इनका क्या मुफाद है? इनमें से किसी एक बंदे ने भी यहाँ से कोई MP MN सेनेटर बन के जाना है, किसी ने वज़ीर मशीर बन के जाना है, किसी का यहाँ पे वजीफ़ा लग जाना है। ये सारे बंदे अपने घरों से पैसे लगा के मेहनत मजदूरियाँ करके पैसे इकट्ठे करके इन 3 मुतालबात के लिए आए हैं। वो जो घर बैठे हुए हैं और वो कह रहे हैं कि ये एक्सट्रीमिज़म इन्वॉल्व है, वो थोड़ी सी करेज शो करें, थोड़ी सी वो कोई एटिकेट्स का मुजाहरा करें, इतनी भी करेज शो करें, मॉरल करेज शो करें। एक दफ़ा लिखें तो सही कि ये 3 मुतालबात जायज़ हैं, इनको पूरा करें, फिर देखें कि ये एक्सट्रीमिस्ट बनते हैं या ये जो है लॉ अबाइडिंग सिटीज़न बनते हैं। तो आप घर बैठे हुए जजमेंटल हो जाएं तो इसमें उसका कोई सलूशन हमारे पास नहीं है। और एंकर्स हजरात, उनके लिए आप क्या पैगाम देना चाहेंगे जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे मौजूद हैं, जो यूट्यूब पे मौजूद हैं, उनके लिए कोई पैगाम? थोड़ा हार्श हो जाएगा इसलिए वो मैं अवॉइड कर देता हूँ। सारा साल जो है ना लोगों की टीसियाँ कर के खाते हैं, मैं तो कुछ और वर्ड यूज़ करने लगा था, तो 2 दिन हलाल करके खा लें तो शायद वो जो रिकॉर्डिंग है वो कहीं ऊपर भी मंजूर हो जाए, मुतालबात के लिए खड़े हो जाए। यार इनमें से कोई अपने बाप के लिए तो नहीं खड़ा हुआ, सारे इन 3 मुतालबात के पीछे खड़े हुए हैं, सारे लोग खड़े हुए हैं, रिगार्डलेस ऑफ दी जो इस हीट वेव है, रिगार्डलेस ऑफ दैट खड़े हुए हैं, रिगार्डलेस ऑफ फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स खड़े हुए हैं, रिगार्डलेस ऑफ फेसिंग एवरी सिंगल प्रॉब्लम खड़े हुए हैं। तो कम से कम थोड़ी सी तो मॉरल करेज शो करें, थोड़ी सी तो आपकी ड्यूटी है। देखें अगर अल्लाह ने मुझे शऊर दी है तो मुझे साथ ड्यूटी भी मेरे पे है कि मैं उस शऊर को फैलाऊँ। तो अल्लाह ने अगर उनके हाथ में कैमरा दिया है, उनको इज़्ज़त दी है, ताकत दी है, तो उस ताकत को इन अ राइट डायरेक्शन यूज़ करने की लायबिलिटी भी उनके ऊपर इम्पोज है। और जब TLP के चीफ ने इस मार्च को धरने में तब्दील किया तो कारकुनान का क्या इम्पैक्ट आया, उनका क्या एक्सप्रेशन था? क्या वो दूसरी पार्टी के लोगों की तरह परेशान हुए हैं? उनके क्या जज्बात थे? देख लिया आपने जज्बात। इन्होंने कल दे मसले बछाए ने चुकन नहीं डे, इन्होंने उदों तक नहीं चुकने जदों तक ये मुतालबात पूरे नहीं होने। इंशाअल्लाह। वो मैंने उस दिन भी कहा था, वो इंटरनेट ब्लॉक करने की बातें हो रही थी, तो इन्होंने कौन सा यहाँ पे साउंड क्लाउड पे गाने लगा के नाचना है। ये बाबे के पुत्र हैं, बाबे की एक दफ़ा आवाज़ सुन लेते हैं, नारा सुन लेते हैं, तो ये चार्ज हो जाते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह कोई परेशानी नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 1 साल भी यहाँ पे रहना पड़े इंशाअल्लाह कोई प्रॉब्लम नहीं, हम बंदोबस्त करके आए।
जी बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। वेलकम।